नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। वीडियो को देखने और सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा दोस्तों। हिंदू रीति रिवाजों में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी जी के विवाह का विधान है। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक तुलसी माता का विवाह संपन्न कराता है, उसके दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहती है, सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और संतान सुख का भी वरदान मिलता है। पंचांग के अनुसार तुलसी विवाह प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के एक दिन बाद रचाई जाती है। इस दिन देश भर में तुलसी विवाह का धूमधाम से आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही शादी, विवाह आदि मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त की भी शुरुआत हो जाती है। तो चलिए जानते हैं इस साल तुलसी विवाह कब है और इसका क्या महत्व है। कब है तुलसी विवाह? तुलसी विवाह हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के एक दिन बाद मनाई जाती है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार 23 नवंबर को एकादशी है और अगले दिन 24 नवंबर को द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि पर घरों में तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का विवाह रचाने का विधान है। कहते हैं ऐसा करने से व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करते हैं और भाग्य में भी वृद्धि होती है। तुलसी विवाह का महत्व। सनातन धर्म में तुलसी विवाह का खास महत्व होता है। इस दिन तुलसी माता के साथ भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार की शादी रचाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से तुलसी शालिग्राम के विवाह रचाने से जीवन में सकारात्मकता आती है, साथ ही विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर होती है। कहते हैं जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी तुलसी विवाह विधि पूर्वक कर लेता है तो उसे कन्यादान के बराबर फल मिल जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन ही किया जाता है। इस दिन तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का विवाह किया जाता है। यह हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही मनाई जाती है। तुलसी पूजा के दौरान इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। यदि आप कार्तिक माह में नियमित सुबह शाम तुलसी जी की पूजा करते हैं तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित ना करें और ना तो जल चढ़ाएं। कार्तिक माह के दौरान भूल कर भी तुलसी जी का पत्ता ना तोड़ें। आप भोग लगाने के लिए तुलसी के पुराने या नीचे गिरे हुए पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह सावन माह में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव पार्वती की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरह कार्तिक माह में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी के साथ तुलसी जी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग कार्तिक माह में तुलसी जी की नियमित पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुख सौभाग्य की समृद्धि होती है। इस महीने तुलसी जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। भगवान विष्णु जी को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी जी से अपना विवाह कार्तिक माह के एकादशी के दिन किया था। कार्तिक माह की शुरुआत होते ही तुलसी जी की पूजा शुरू कर दी जाती है। तो आइए जानते हैं कार्तिक माह में कैसे करें तुलसी जी की पूजा और किन बातों का रखें ध्यान। कार्तिक माह में हर रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते वक्त महाप्रसाद जननी, सौभाग्यवर्धनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वमें नमोस्तुते मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो जल के साथ गाय का कच्चा दूध भी अर्पित करें। तुलसी के पेड़ में कार्तिक माह के दौरान प्रतिदिन शाम को घी का दीपक जलाएं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से
तुलसी की पूजा करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, आप लोगों का आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय माता।